नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय विदुड़ी सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, अर्थमेटिक का सबसे प्यारा टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा काम में आता है। इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अधिकतर एग्जामों में यहाँ से बहुत ज़्यादा पार्टीशन आपको देखने को मिलता है। तो आज बात करने वाले हैं हम हमारे प्यारा से टॉपिक के कॉन्सेप्ट मेथड की ओर। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक ऐसा तरीका मिलेगा जहां से कि आप लगभग 98% बिना सूत्र और ट्रिक्स के। तो साधारण ब्याज सबसे पहले हम समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को ज्ञात करने के लिए यह हमेशा किस पे दर पे चलेगा। सिंपल, जब आपको वर्ड दिया गया है तो इसको सिंपल रेट पे हमेशा रखना है। तो दोस्तों, इसके अंदर जिन चीजों की हमें बात की जाएगी, एक तो है साधारण और ब्याज। ब्याज क्या होता है, इनको हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। लेकिन हमें 98% क्वेश्चनों के अंदर किसी भी प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है। केवल 2% प्रश्नों में ही हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, वो भी हम रेशियो एंड परमुटेशन मेथड के साथ हल कर सकते हैं। लेकिन उन प्रश्नों को इजी वे में हल करने के लिए 2% में हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन बोले तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? माना कि किसी व्यक्ति को हमने 10,000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 10,000 रुपए। जो मूल राशि या मूल मान होता है वह क्या होता है? हमेशा मूलधन होता है। ठीक है। मूलधन के बाद बात की जाए ब्याज पे। ब्याज क्या होता है? ब्याज किसी व्यक्ति को हमने जो धनराशि उधार दी है, उसके साथ जो हम उससे ब्याज लेंगे, अर्थात किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु रखने के लिए, या माने कि हम किसी रूम में रह रहे हैं कि बाहर शहर में तैयारी कर रहे हैं, तो उसका रेंट जो दिया जाता है वो एक इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है। तो यह क्या हो गया? इसका ब्याज हो गया। ठीक है। बात की जाए मिश्रधन। मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन वह राशि होगी जिसमें कि मूल राशि अर्थात मूलधन प्लस ब्याज दोनों को ऐड किया जाए, तो वह राशि किसमें आएगी? मिश्रधन में। मिश्रधन के बाद बात की जाए, इसमें आपने यूज किया पहला मूलधन, दूसरा ब्याज, तीसरा मिश्रधन, अगला है आपका दर, और एक आपका आएगा समय। बोले मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। आई से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अमाउंट को क्या बोलते हैं? मिश्रधन। दर आर से व्यक्त कर सकते हैं, और समय को टाइम से व्यक्त कर सकते हैं। इन्हीं मेथड में आपको कंप्लीट प्रश्नावली के 98 और 100% क्वेश्चनों को हम क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम ऐसी इन प्रश्नावलियों के अंदर सूत्रों का उपयोग करने लगे, तो कहीं ना कहीं जो कंटेंट और टाइम हमको मिलता है उससे अधिक समय हमारा खर्च हो जाता है। तो बात करते हैं आज प्रश्न नंबर पहले पे कि ब्याज किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग यह चलता है। बात की जाए
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। दो अर्थमेटिक के एक ऐसे टॉपिक हैं जो अधिकतर एग्जामों में सबसे ज्यादा पार्टीशन होता है। सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी के अंतर्गत चलता है। एपी बोले तो एपी और जीपी। एपी बोले तो समांतर श्रेणी, किसके अंतर्गत चलता है? समांतर श्रेणी। साधारण ब्याज किसमें चलता है? समांतर श्रेणी। अर्थात समांतर श्रेणी का अर्थ होता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है? इक्वल होता है, समान होता है। गुणोत्तर श्रेणी की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत चलता है। अर्थात गुणोत्तर श्रेणी का जो मान होता है वह इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज लगता है, वह क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक यहाँ से कंप्लीट प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो आज हमको दिया गया है कोई धनराशि, कोई धनराशि मान लिए 5,000 रुपए, ठीक है। कोई धनराशि कितनी है? 5,000 रुपए। बात की जाए दर, आर बराबर आपको 5% दिया गया है और टाइम आपका कितना है? 2 वर्ष का है। प्रश्न आप लिख सकते हो, मूलधन आपका, प्रश्न लिखिए, कोई धनराशि 5,000 रुपए 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ऐसे प्रश्नों को आपको देखना है और डायरेक्ट उनका आंसर निकालना है, न प्रश्न पे जाना है न कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। तब भी बात की जाए किस पे? सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी प्रश्न हो, सिर्फ एक बेसिक मेथड से हम इन प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन का 1%, ब्याज बराबर मूलधन का 1% और समय गुणा दर। ये एक ऐसा जबरदस्त शानदार सा तरीका है जिसके माध्यम से हम कंप्लीट प्रश्नावली के 98 क्वेश्चनों को बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के अंदर हम इनको हल कर सकते हैं। बात की जाए 2% पे, तो 2% के अंदर यदि हम रेशियो एंड परम्यूटेशन मेथड लगाएंगे तो भी आसानी से हल कर सकते हैं। अर्थात उनमें हम फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे इस प्रश्न पे, तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले बात की है ब्याज, मूलधन का 1%, समय गुणा दर। ये सभी बातों का मालूम होना बहुत आवश्यक है। तो बात की जाए ब्याज, ब्याज तो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ब्याज जब हमें फाइंड आउट करना है तो मूलधन का 1%। अब 1% निकालने का तरीका हमको मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या का 1%, किसी भी संख्या का, मान लो हमें संख्या कितनी है? प्रिंसिपल है हमारा 5,000। किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए या तो उसके अंतिम 2 जीरो हटा दिए जाते हैं। 5,000 के अंतिम 2 जीरो हम हटाएंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है। यदि 2 जीरो हम नहीं हटाए तो 5,000 रुपए कोई धनराशि है, तो 2 अंक छोड़ के यदि हम पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक छोड़ के हमने पॉइंट लगाया तो दोनों पॉइंट के बाद की संख्या का कोई महत्व नहीं होता है, तो हमारा कितना आएगा? 1%, 50 आएगा। यदि पॉइंट न लगाया जाए तो उस संख्या में हम कितने का भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। तो 100 का भाग भी यदि हम देंगे तो भी कितना आएगा? 50 आएगा। 1% जब हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया तो हमें सिर्फ क्या करना है? मान रखना है, ब्याज हमको ज्ञात करना है। मूलधन का 1%, 5,000 का 1% कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। बात की जाए समय कितने वर्ष के लिए हमें प्रश्न में दिया गया है? 2 वर्ष के लिए हमें प्रश्न में दिया गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% की क्या है? दर है। यहां से आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल 5 सेकंड में आप यहां से हल कर सकते हो। कितना आ गया? 5 दूनी 10, 10 को 50 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आंसर? 500। तो यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर। धनराशि मूलधन कितना है? 5,000 रुपए। यदि इसी प्रश्न को हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो कितना लेंथ जाएगा, वो भी हम एक प्रश्न को हल करके देख लेते हैं।
तो हमें किसी भी प्रकार के प्रश्नों के अंदर कोई फॉर्मूला का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेला है एग्जाम के अंदर वह है टाइम का। और टाइम मैनेजमेंट यदि ठीक है तो आप कोई सी एग्जाम निकाल सकते हो। तो प्रश्न आपका यही है कि 5,000 रुपए की कोई धनराशि है 5% दर से 2 वर्ष के लिए। मूलधन कितना है आपका 5,000 रुपए, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 2 वर्ष। इस प्रश्न को आप बहुत तरीके से हल कर सकते हो। अब इसका डायरेक्ट मेथड भी है आपका। ब्याज कहां से मिलता है, समय गुणा दर, 5 दूनी कितना हो गया 10, और मूलधन का 1% कितना आएगा 500। यही आपका क्या है करेक्ट आंसर। आप 2 सेकंड में आसानी से आंसर हल कर सकते हो। बात की जाए फॉर्मूला बेस पे, तो फॉर्मूला बेस पे आप कितना लेंथी इस प्रश्न को हल कर सकते हो वो भी आप यहां से देख सकते हो। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। पहले आप फॉर्मूला जमाओगे, उसके बाद में आप इसमें इस मान को रखोगे। मूलधन कितना है 5,000, दर कितनी है यहाँ पे 5%, समय कितना है यहाँ पे 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष, बटे में कितना लगाओगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 50 से कितना आएगा 500। अब आप यहां से यदि आप हल करने लगे तो एक प्रश्न लगभग आपके 3 से 4 प्रश्नों का टाइम जो है वह खराब कर देगा और हमें बहुत पीछे पहुंचा देगा। तो इसी वजह से हमें फॉर्मूला का उपयोग किसी भी प्रश्न के अंदर नहीं करना है। तो अगला प्रश्न है, सबसे पहले आप हल करेंगे कि कितना आंसर आएगा इसमें। बिना सूत्र और ट्रिक्स का हमें प्रश्न का आंसर ज्ञात करना है। तो आपका अगला प्रश्न है 5,000 रुपए कोई धनराशि, टाइम है आपका 3 वर्ष और रेट है आपकी 10%। ठीक है, 5,000 रुपए की कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। तो टाइम कितना है 3 वर्ष और रेट है 10%। डायरेक्ट हमको हल करना है तो हम कितना करेंगे, ब्याज कहां से मिलता है समय गुणा दर, और 10 दिया कितना हो गया 30, 10 दिया कितना हो गया 30, और मूलधन का 1% कितना आएगा 50। तो आंसर हमारा कितना आ गया 5 है 15 और 2 जीरो की 2 जीरो, यही हमारा क्या है राइट आंसर। आप एक ही तरीके से बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि बात की जाए एक पैटर्न के साथ कम से भी कम आप 6 से 7 टाइप के क्वेश्चनों को एक साथ हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कोई प्रश्न आपको दिया गया है तो आप किस तरीके से उसका सब कुछ निचोड़ निकाल सकते हो। देखेंगे प्रश्न पे 5,000 रुपए की कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। तो पहले 4% से 3 वर्ष का ब्याज आपको ज्ञात करना है। कितना आएगा 4 तिये 12, 4 तिये 12 और मूलधन का 1% कितना आएगा 50, 12 पंजे 60, कितना आ गया आंसर 600। इसी तरीके से आप बिल्कुल इजी वे में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैथ में कंप्लीट जो स्टेट एग्जाम्स एंड सेंटर एग्जाम में आपको साइंस बाय विदुड़ी सर पे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट सिलेबस आपको बताया जाएगा, वो भी एक इतना जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।